तो प्रीलिम्स ही नहीं निकला, लेकिन लंबे समय से तैयारी तो कर रहे थे, फेल हो गए। वो जख्म है यहाँ पे, वो तकलीफ है ना यहाँ पे। जिस एग्जाम में बैठने वाले उसके अंदर कौन कौन बैठ रहे होंगे, वो बैठ रहे होंगे जिनका इंटरव्यू में भी नहीं हुआ होगा, और आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो जान लगा दो। एक बात बताओ, कैसा लगा होगा जब आपका उम्र पूरा हो गया होगा और यूपीएससी ने भी आपको लात मार के बाहर निकाल दिया और बीपीएससी ने भी निकाल दिया होगा। कैसा लगा होगा उस समय कि काश कोई और एक मौका मिल जाता तो हम अधिकारी बन जाते, लगता होगा ना। और उसके बाद क्या फील हुआ होगा जब लास्ट अटेम्प्ट समाप्त हो गया होगा, तो यही फील हुआ होगा ना, अब इस जीवन में दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इस जीवन में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगर मिलता तो हम छोड़ते नहीं। देखो, दो आयोग जो है आपको एकदम जबरदस्त मौका देने वाली है, एक बीपीएससी और एक जेपीएससी। जेपीएससी ने तो प्रूफ कर दिया, दे दिया मौका आपको। बीपीएससी बीईओ के पोस्ट पे आपको मौका देने जा रही है, यानी सीट एज बहुत अधिक बढ़ेगा, 5-7 साल के आसपास, 7 इयर्स प्लस भी हो सकता है, इतना एज आपको दिया जा सकता है। जेपीएससी ने तो ऑलरेडी दे दिया, जेपीएससी ने ऑलरेडी दे दिया। जेपीएससी जो अभी 2024 का होने वाला है, उसके अंदर एसडीएम का सीट है, डीवाईएसपी का सीट है, और एज जो जनरल कैंडिडेट हैं, जेंडर हैं, उनका एज 41 से 42 हो गया। जो जनरल गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनका तो 44 से 45 पहुंच गया। यानी जिनका सपना 2-4 साल पहले ही टूट गया था, उनको यह मौका मिला। देखो, उनको यह मौका मिला। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सपना पूरा हो पाएगा? तो जिनको फेल करने की आदत है, जिनको फेल करने की आदत है, वो फेल होते रहेंगे। इस बार भी मौका आएगा और मौका चुकेगा। लेकिन जिनको फेल करने की आदत, जिनको यह मौका लगता है एक जीवन दान के रूप में, किसके मतलब क्या हो, मतलब सोचो ना कि एक ऐसा जीवन दान मिला है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? मतलब इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि आप चलो बीईओ के अंदर तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनोगे, लेकिन यहां पे तो डायरेक्ट एसडीएम बन जाएंगे आप। सीट कितनी है? 207। और ये मैं सिर्फ बिहार वालों के लिए नहीं कर रहा हूं, झारखंड वाले के लिए भी। सबका एज बड़ा है, सबका बड़ा है, तो 260 सीट केवल एसडीएम का है। समझ सकते हैं? 207 सीट, 207 सीट एसडीएम का, डीवाईएसपी का टोटल 35 सीट है। इतना सीट एसडीएम का भी आता है क्या? और 207 सीट है, उसके अंदर कमाल की बात यह कि 88 सीट जनरल का है। तो 88 सीट अपने आप में ही किसी कमीशन के टोटल, अभी जाके देखो एमपीपीएससी का वैकेंसी आया है ना, इससे तो कम उसका पूरा सीट है, पूरी सीट उससे कम है। और 88 सीट तो एसडीएम का जल्दी आता ही नहीं है। बीपीएससी भी निकालेगा तब भी नहीं, यूपी भी निकालेगा तब भी नहीं। यहां 207 सीट है और 88 में तो कोई भी फाइट कर सकता है। तो इससे बेहतर मौका, और प्लस एज बढ़ गया। जहां पे जनरल कैंडिडेट 35 में आउट हो रहे थे, जहां पे जनरल गर्ल्स 38 में आउट हो रही थी, अब यहां तक, क्योंकि इन्होंने क्या किया, 1/8/2017 को जो फॉर्म भर सकते थे मैक्सिमम एज वाले, वो इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। 1 अगस्त 2017 को जो फॉर्म भर सकते थे, तो सोचो ना, 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, कितना हो गया? अब सवाल यहां पे दिक्कत क्या है कि इनका एग्जाम डेट को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है। एग्जाम कब है? एग्जाम कब है? तो इनका जो एग्जाम है वो आई थिंक 27 नहीं, सॉरी 17 मार्च, 17 मार्च। यहां पे एक मामला फंसता है ना, यहां पे फंसता है कि फॉर्म भरने का डेट निकाला और बहुत क्लोज डेट डाल दिया इन्होंने। अब डर लगता है कि होगा नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कि एज का रिलैक्सेशन मिल रहा है, हम फॉर्म भरते हैं। बहुत लोगों को ये मालूम ही नहीं है। अब खैर, तो जो भी है, अब मालूम चल गया होगा। तो आप फॉर्म भर रहे हैं, तब भी आपको डर लग रहा है कि होगा कि नहीं। एक बात बताओ, किसी की मौत आ गई हो, कोई मर गया हो और उसको दोबारा सांस आ जाए,
तो क्या ये सोचेगा कि सांस ले कि नहीं तकलीफ ज्यादा हो रही है, तो जितना होगा सांस भर लेगा। तो जो बाहर हो चुका है स्टूडेंट का मौत मतलब व्हाट, अटेम्प्ट समाप्त हो जाना, आयोग के द्वारा निकाल कर फेंक देना कचरे की तरह। तो जब निकाल के बाहर फेंक दिया गया और फिर से मौका मिल रहा है, तो क्या आप ये कहेंगे कि हमारे पास 1 महीना है, या आप कहेंगे कि हमारे पास 25 दिन है? आप ये बोलोगे? ये है एटीट्यूड? नहीं है ना, ये नहीं होना चाहिए, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आप ये बोलेंगे अच्छा 25 दिन हमको तुम दे दिए, दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इस एटीट्यूड के साथ इसको फोड़ दीजिए। आप सोचिए कि आपने एक लंबे वक्त तक तैयारी की है। आप में से बहुत प्रीलिम्स क्वालिफाई किए होंगे, कहीं मेंस क्वालिफाई किए होंगे, कभी इंटरव्यू दिया होगा। इसके अलावा बहुत सारे हैं जो चलो प्रीलिम्स ही नहीं निकला, लेकिन लंबे समय से तैयारी तो कर रहे थे, फेल हो गए। वो जख्म है यहां पे, वो तकलीफ है ना यहां पे। अगर वो तकलीफ आपको यहां पे है और उसका एक मलाल है, तो मलाल ठीक करने का मौका मिल गया है। इसको चूक मत जाना। और इसको भी अगर चूक गए तो फिर वो बेकार का मलाल था, वो बस दुनिया को दिखाने के लिए था। तो जिनको भी आप देखिए, इसके अंदर आपका जीएस पेपर 1 है एंड जीएस पेपर 2 है। जो आउटसाइडर ऑफ झारखंड है, झारखंड के बाहर के हैं, उनको पेपर 2 के अंदर प्रॉब्लम है। क्योंकि पेपर 1 तो बहुत मुश्किल नहीं, आसान है, लेकिन नेचर इसके पेपर का थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा फैक्चुअल ज्यादा है। और उसी तरह की कुछ चीजों को ये झारखंड के लिए, तो यहां पे आपको थोड़ा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, कहां से क्या कैसे निकालना है वो सोचिए और उसके अकॉर्डिंग हिट कीजिए। समझ में आ रहा है? उसके अकॉर्डिंग आपको ये हिट करना है। क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, सब ध्यान दो कि आप अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आप सोचो ना कि आप 20 दिन के बाद जिस एग्जाम में बैठने वाले हैं, जिस एग्जाम में बैठने वाले, उसके अंदर कौन कौन बैठ रहे होंगे? वो बैठ रहे होंगे जिनका इंटरव्यू में भी नहीं हुआ होगा, वो बैठ रहे होंगे जिनका मेंस में नहीं हुआ होगा। इसका मतलब वो प्रीलिम्स के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। तो आपको उनको टक्कर दे के वहां पे जाना है और आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो जान लगा दो, एक बार और जाएगी तो जाएगी, लेकिन लगा तो देंगे। समझ में आ रहा है? मौका मिला है, छोड़ना मत। मौका मिला है, छोड़िएगा नहीं। जितना हो पाए अपना बेस्ट एफर्ट दे दो, जो होगा देखा जाएगा। इसके लिए अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम प्योर टू दी पॉइंट ही क्लास है, सीधा हिट करना है, कुछ नहीं दाएं बाएं कुछ नहीं करना है। सीधा क्लास में हिट करेंगे, सीधा एग्जाम दीजिए, कुछ नहीं और कोई बात नहीं। तो उम्मीद करते हैं समझ में चीजें आ गई होंगी। सपने हैं, टूटे हैं, फिर से मिला है जोड़ने का मौका, उसको जोड़ लीजिए। नहीं तो टूटना तो है ही, तो समझदारी दिखाइए, उसको ठीक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।